बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप CNN न्यूज़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोइन अहमद। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम 3 बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबा KPK के निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम मुंतखब हुआ है वो आखिर कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में आखिरकार वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी मुत्तफिक हुए हैं। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरलाइंस की, जो कि पिछले 3 साल से अपने CEO की तलाश में इश्तिहारात दे रही है और ताहाल ये तलाश मुकम्मल नहीं हुई। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के निगरान वज़ीर आला के बारे में, जिसमें 2 नाम अपोजिशन और 2 नाम ही हुकूमत की जानिब से सामने आए हैं, लेकिन ताहाल हुकूमत इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुई कि किसको निगरान वज़ीर आला लगाया जाएगा और उसकी मुद्दत क्या होगी। सूबा पंजाब और KPK जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ पे असम्बलियाँ बाकायदा तौर पर तहलील कर दी गई हैं और उसके बाद अब एक दौड़ शुरू हो गई है कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा, निगरान हुकूमतों में कौन कौन सी शख्सियात होंगी जिस पे अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुत्तफिक होंगे। तो KPK में ये जंग आखिरकार ख़त्म हो चुकी है और वहाँ के निगरान वज़ीर आला के तौर पर आज़म खान का नाम सामने आया, जो कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। आज़म खान के बारे में कुछ लोगों की राय थी कि शायद ये इमरान खान के दौर में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो हैं, लेकिन ये एक मुख्तलिफ शख्सियत हैं। इनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम ओहदों पर मुख्तलिफ वजारतों में भी बतौर सेक्रेटरी काम करते रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है वो 4 सद्दा के इलाके पड़ांग से है और ये साबिक IG पंजाब मोहम्मद अब्बास के भाई हैं। अपोजिशन की जानिब से अकरम दुरानी जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से ये नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद इनकी न्यूट्रल शख्सियत को देखते हुए साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने इस नाम पर इत्तफ़ाक़ किया और इनको बतौर निगरान वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के तौर पर आज़म खान ने आज शाम 4:15 बजे गवर्नर हाउस में हलफ भी ले लिया है और अब देखना यह है कि जिस मकसद के लिए एक न्यूट्रल शख्सियत को वज़ीर आला मुंतखब किया गया था, क्या वो वाकई अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा तासुर है कि तहरीक इंसाफ पिछले 10 सालों से वहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। तो क्या अपने काम कारकर्दगी की बिना पर या अपनी एक पोटेंशल जो कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का तूती बोल रहा है, तो क्या वो उसको मेंटेन कर पाएंगे? और लेट्स सी, ये हम देखेंगे आइंदा व्लॉग्स में, आपको बताते भी रहेंगे कि सूरत हाल क्या है और क्या हो सकती है। अब बात करेंगे पंजाब की वजारत आला के बारे में। तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से 2 नाम तजवीज़ किए गए। अपोजिशन ने 24 न्यूज़ के जो ऑनर हैं मोहसिन रज़ा नकवी, उनका नाम तजवीज़ किया है और आहद चीमा का नाम तजवीज़ किया, जबकि हुकूमत की जानिब से जो नाम सामने आया है उसमें अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम सामने आए हैं, जो कि वो चाहते हैं कि इन चारों नामों में से कोई एक नाम तजवीज़ हो। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से होगी कि अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों किसी एक नाम पर मुत्तफिक होते हैं तो उस नाम को बाकायदा अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अगर मुत्तफिक नहीं हो पाते तो फाइनल जो है वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। एक इजलास आज शाम तलब किया गया है जिसमें इस बात को फाइनलाइज किया जाएगा। अब उसके बाद अगर तो मुत्तफिक हो गए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होंगे तो फिर जो मामला है थोड़ा खटाई में पड़ जाएगा और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने आना पड़ेगा। अक्सर लोगों की जो तासुरात हैं हमारे यहाँ पे फ़िरकाबंदी के हवाले से, तो जो मोहसिन नकवी हैं जो कि 24 न्यूज़ चैनल के ऑनर है, उनकी जानिब से उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन जारी है जिसमें कि उनको एक मखसूस फ़िरके से मंसूब करके इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि उनका इंप्रेशन ख़राब हो और वो किसी भी सूरत एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला मुंतखब ना हो। अब इस तरह के जो अनासर हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की एक कल्चर को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, इसका तो अंदाज़ा है सबको, लेकिन फ़ाइनल जो है वो नाम मुत्तफ़िक तौर पे वो सामने आएगा जो कि अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी सूटेबल हो कि वो एक न्यूट्रल आदमी के तौर पर वज़ीर आला के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। जी, और अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की, जो कि पिछले 3 साल से अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO की तलाश में इश्तिहारात दे रही है अखबारों में, लेकिन कोई भी शख्स इस ओहदे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जानिब से पिछले काफ़ी अरसे से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि हम खुद इस तमाम ऑपरेशंस को चलाएं, लेकिन आखिरकार कोई ऐसा शख्स तो होना चाहिए जो कि इस जिम्मेदारी को बाकायदा तौर पर उठाए, लेकिन ताहाल ये तलाश जारी है। अगर आप भी समझते हैं अपने आप को इस बात के अहल के अप्लाई करना चाहिए तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान एयरलाइन की, तो ये वो एयरलाइन है जो कि 1985 में दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन के जो आगाज़ है उसकी बुनियाद पाकिस्तान एयरलाइन ने अपने एक तैयारी और 2 पायलट के साथ रखी थी। तो अभी भी एमिरेट्स का जो एब्रीवेशन है वो EK है, जिसमें E से एमिरेट्स एंड K फॉर कराची। तो एमिरेट्स
अभी तक अपने आप अंदर से कराची नहीं निकाल सका, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो तरक्की है, जो उसकी ऑपरेशंस हैं, और दुबई का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो उसको बनाने वाले हैं वो दिन ब दिन नीचे आते रहे। और अभी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि एयरलाइन मुसलसल खसारे में है, उसको प्राइवेटाइज़ करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको ख़रीदने के लिए कोई पोटेंशियल बायर भी दस्तयाब नहीं है। कुछ इंटरनल मामलात हैं सूबों के, और कुछ इंटरनल मामलात हैं पूरे इदारे के, जिसकी वजह से ये चीज़ें अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि हमें चाहिए कि हमारे जितने भी इदारे हैं, मुल्की इदारे हैं, उनको खसारे में जाने की बजाय उसमें कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स ऐड करें, उनमें से पॉलिटिक्स को निकाल के कुछ प्रोफेशनल्स को उस इदारे को सौंप दें, ताकि वो उसको कुछ बनाएं और आखिरकार इस मुल्क की कुछ तरक्की और कुछ नेक नामी का वो बायस बन सके। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।